निकट भविष्य में अमेरिकी सरकार समाज को पुनर्स्थापित करने के तरीके के रूप में पूरे देश पर रासायनिक हमला करती है। इससे कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए बचे लोगों के पास दो विकल्प होते हैं। वे उन गिरोहों में से एक में शामिल हो सकते हैं जो तार लड़ रहे हैं, या घरेलू हो सकते हैं। हमले के कुछ महीने बाद घरेलू दंपत्ति मार्क और नीना अपनी कार लोड कर रहे हैं, क्योंकि वे नीना के माता पिता को खोजने के लिए मिल्वॉकी की यात्रा करेंगे। मार्क का दोस्त उसे सड़क पर खतरों के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन मार्क जोर देकर कहता है वह अभी भी उससे प्यार करता है। यात्रा के दौरान वे एक रेडियो होस्ट को सुनते हैं जो घरेलू लोगों को फ्रीवे से दूर रहने, स्नाइपर्स पर नजर रखने और भूत की तरह कपड़े पहनने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मारने की याद दिलाता है। कुछ समय बाद कार में खराबी आने लगती है, इसलिए वे एक परित्यक्त गैरेज में रुक जाते हैं। जब मार्क वाहन पर काम कर रहा था, 3 आदमी दुकान में प्रवेश करते हैं। अचानक एक ट्रक दुकान में घुस गया और शीट्स गिरोह के ड्राइवरों ने 3 लोगों को मारने के लिए गोलियां चला दी। मार्क को कार स्टार्ट करने में कुछ प्रयास करने पड़े, लेकिन सौभाग्य से अंततः वाहन चल पड़ता है और शीट्स द्वारा उन्हें चोट पहुंचाने से ठीक पहले दंपति वहां से चले जाते हैं। रेडियो पर उन्हें पता चलता है कि शीट्स नेलर्स के साथ युद्ध में हैं। दोपहर में वे रात बिताने के लिए एक परित्यक्त घर पर रुकने का फैसला करते हैं, जबकि मार्क हर कमरे की जांच करता है। अंततः उसे शयन कक्ष में एक मृत जोड़ा मिलता है। खून के धब्बे दिखाते हैं कि उनकी मृत्यु से पहले उन पर हमला किया गया था। नीना एक पुराने रेडियो का उपयोग करके अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उस रात मार्क ने नीना के साथ सोने से पहले अपना नक्शा अपडेट किया। अगली सुबह उस आदमी और उसके दोस्त को नाखून काटने वालों के एक समूह ने पीटा। भयभीत आदमी उन्हें बताता है कि नीना को कहाँ खोजना है, लेकिन फिर भी उसे और उसके दोस्त को गोली मार दी जाती है। कुछ ही क्षण बाद दंपति ने नेलर्स को अपनी बाइक पर घर की ओर आते हुए सुना। उसे सुनने से बचने के लिए हेडफोन लगा लेती है। जब नाखून काटने वाले घर में घुसते हैं और कमरों की तलाशी लेने लगते हैं, मार्क पेचकस लेकर इधर उधर छिपता है और तेजी से एक घुसपैठिए के सिर पर पीछे से वार करके उसे मार डालता है। फिर वह नेलर डीन को जमीन पर गिरा देता है। बाद में युगल बिना ध्यान दिए कार में बैठ जाता है। कोई उन्हें देख रहा है। यात्रा के दौरान उन्होंने रेडियो पर सुना कि चेरी गिरोह का एक व्यक्ति सड़कों पर महिलाओं को बचा रहा है और उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार रहा है। जब जोड़े को एक सुपरमार्केट मिलता है, तभी उन्हें एक हथियारबंद व्यक्ति मिलता है। हालांकि उनका डर ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि नाथन अपना मुखौटा उतारता है और मार्क से हाथ मिलाता है। जब वे एक कार को आते हुए सुनते हैं, तो इसलिए तीनों अलमारियों के पीछे छिपने के लिए दौड़ते हैं। वे लोग बमुश्किल कुछ कदम ही चल पाए थे कि नाथन के बेटे स्टीवन ने उन सभी को गोली मार दी, जो पूरे समय एक काउंटर के पीछे छिपा रहा है। बाद में नाथन ने जोड़े को रात्रिभोज के लिए अपने परिवार के साथ शामिल होने के लिए मना लिया। उन्हें प्लॉप वॉयज नामक एक गिरोह ने अवरुद्ध कर दिया है। नेता जिम का कहना है कि वे सिर्फ पड़ोस में गश्त कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जुआरियों का गिरोह आसपास है। जुआरी के ट्रक में बेट्सी नामक एक महिला फंसी हुई है और जिम बताता है कि वह वही है। स्टीवन अपनी बंदूक से गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नाथन के जिम के साथ अच्छे संबंध है और वह उसे रास्ता खोलने के लिए मना लेता है। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि डीन उन पर नजर रख रहा है, जो आखिरकार जीवित है। बाद में नीना और मार्क ने नाथन, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों के साथ रात्रि भोज किया। रात के खाने के बाद नाथन ने मार्क को बताया कि उन्होंने जो हैमबर्गर खाए हैं वे मानव मांस से बने थे। बीमार महसूस करना। मार्क नेथन से नीना को सच न बताने के लिए कहता है और उनके जाने की घोषणा करता है। अचानक डीन नाथन की बेटी को ढाल बनाकर घर में प्रवेश करता है। वह नीना और मार्क के लिए पूछता है और नाथन अपनी बेटी से बदलने के लिए सहमत हो जाता। जैसे ही डीन लड़की को आगे की ओर धकेलता है, स्टीवन चुपके से डीन की टखनों को काट देता है, अपनी बंदूक से गोली चला देता है। फिर स्टीवन से बार बार चाकू मारना शुरू कर देता है, जबकि डीन अपनी बंदूक तक पहुँच जाता है। दंपति ने भागने के लिए नाथन की कार लेने से पहले कुछ गोलियों की आवाज सुनी, तो नीना ने कहा कि वह अब मार्क के साथ यात्रा नहीं करना चाहती है और दंपति स्थिति के बारे में बहस में पड़ जाते हैं। जुआरी उन्हें आते हुए देखते हैं और एक पहिया घुमाते हैं जो एक खोपड़ी पर गिरता है। इसका मतलब है कि स्नाइपर को गोली चलानी होगी। गोली नीना के कंधे में लगी, इसलिए मार्क तुरंत शहर लौटने के लिए कार घुमाता है। इस बीच नाथन ने जिम को फोन करके बताया कि वह इस जोड़े को अपने पास रख सकता है। जिम उत्तेजित हो जाता है। अचानक बेट्सी ने उसे नीचे गिराने के लिए पीछे से पाइप से हमला किया। फिर उसने गिरोह द्वारा पकड़ी गई सभी महिलाओं को मुक्त कर दिया। एक मेज से कुछ बंदूकें लेने के बाद बेट्सी एक पुलिस कार में निकल जाती है। कुछ क्षण बाद वह कार रोकती है और उसके पैर में गोली मार देती है। उसी समय वह जंगल में कुछ हिलती हुई देखती है और उसके पीछे चली जाती है। अगली सुबह नीना कंधे पर पट्टी बांधकर एक केबिन के अंदर उठती है। मार्क आसपास नहीं है, लेकिन उसने एक नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है कि वह भोजन की तलाश में गया था। वह चारों ओर देखती है और गैरेज में एक कार पाती, इसलिए वह अकेले जाने के इरादे से अपना बैग पैक करने के लिए वापस अंदर भागती है। उस क्षण उसे एक नोट मिला जिसमें उसे संगीत सुनने के लिए कहा गया
था। अंतिम नोट पर मार्क माफी मांगता है और उससे विनती करता है कि वह अपनी शादी को ना छोड़े। नीना नहीं जाती है और इसके बजाय वह केबिन में रहकर खूब शराब पीकर अपने पसंदीदा संगीत पर नृत्य करती है। नीना के ब्रेक लेने तक बेट्सी उसका नृत्य देखती रहती है और अंत में जिम को मार देती है। इस बीच मार्क एक परित्यक्त घर में प्रवेश करता है और 2 कैदियों को उनके सिर पर बैग के साथ पाता है। जब वह उन्हें हटाता है तो वह नाथन और स्टीवन को देखकर चौंक जाता है। अचानक विलियम नाम का एक पागल आदमी बंदूक लेकर उसके पीछे आता है और मार्क को अपना हथियार गिरा देता है। विलियम बताते हैं और अपने गुलाम बिल द बिग को सामने लाता है। बिल और मार्क को मृत्यु तक लड़ना होगा। मार्क तैयार हो जाता है और बिल की कमर पर लात मारता है, लेकिन उसकी मुट्ठी अवरुद्ध हो जाती है और बिल उसे इतनी ताकत से घूंसा मारता है कि मार्क गिर जाता है, को इधर उधर फेंक देता है और उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाता है। विलियम शो का आनंद ले रहा था। मार्क ने बिल को सिर से मारकर उसे गिरा दिया, लेकिन बिल ने तुरंत उसे फिर से पकड़ लिया। मार्क उसकी बाह काटता है, इसलिए बिल उसे विलियम पर फेंक देता है और इस संघर्ष में गलती से बंदूक से गोली चल जाती है। बाद में मार्क नेथन, स्टीफन और यहाँ तक कि बिल को भी मुक्त कर दिया और वे सभी अलग अलग रास्ते पर चले गए। जब मार्क केबिन में पहुँचता है तो वह नीना को सोफे पर सोता हुआ पाता है और उसे बिस्तर पर ले जाता है। बाद में नीना जागती है। वह उससे बंदूक चलाना सिखाने के लिए कहती है और जब वे व्यस्त होते हैं तो बेट्सी केबिन में घुस जाती है और उसे नीना की शादी की अंगूठी मिल जाती है। शूटिंग अभ्यास के बाद नीना मार्क को वह कार दिखाने के लिए गैरेज में ले जाती है जो उसे मिली थी और मार्क पुरानी यादों में खो जाता है क्योंकि उसके पास वही मॉडल हुआ करता था। पुराने अच्छे दिनों को याद करते हुए यह जोड़ा पिछली सीट पर शरारती हो जाता है। नीना और माल को पिंजरे में डाल दिया जाता है और एक मोटल में जुआरी के मुख्यालय में ले जाया जाता है। जगह पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और हर कोने में लोग शराब पी रहे हैं या लड़ रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट उनका नाम लेती है और उसे पता चलता है कि वे शादीशुदा हैं, इसलिए वह उन्हें स्नेक आइज स्वीट में भेजता है। वहाँ एक मेजबान दाव लगाना शुरू कर देता है, जबकि जोड़े का एक हाथ कुर्सियों से बंध जाता है। दूसरे हाथ से मेज पर रखी बंदूकों की एक जोड़ी में दर्द भरा छेद हो गया। रूसी रूलेट खेलने के लिए प्रत्येक बंदूक में एक गोली भरी जाती है और मेजबान उन्हें चेतावनी देता है कि यदि वे उसके कहने पर बंदूक नहीं चलाते हैं तो 2 और गोलियां जोड़ी जाएंगी। यदि वे 6 राउंड तक जीवित रहते हैं तो उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी। मार्क नीना को बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन नीना मेजबान के साथ बातचीत करती है। दुर्भाग्य से दूसरे राउंड में नीना की बंदूक से एकमात्र गोली चलती है और वह मार्क के कंधे में लगती है। वांडा शर्त के पैसे को लेकर एक अन्य जुआरी से लड़ना शुरू कर देता है और मेजबान उन्हें शांत करने की कोशिश में विचलित हो जाता है। वह अपने हाथ छुड़ाने के लिए मेज पर गोली चलाने से पहले उस आदमी को 2 बार गोली मारती है। जैसे ही वह मार्क को चलने में मदद करती है, नीना सभी को दूर रखने के लिए बंदूक धमकी के रूप में करती है और जब मेजबान मदद मांगने की कोशिश करता है तो उसे फिर से गोली मार देती है। वांडा बदला लेना चाहती है, लेकिन उस कमरे में कोई भी हथियारबंद नहीं है, इसलिए वह दूसरों से कहती है कि जोड़े को अभी जाने दे। वांडा और अन्य लोग अपनी बंदूकें लेने के लिए दौड़ते हैं। दोनों एक चालू कार ढूंढने की कोशिश करते हैं और छत पर स्नाइपर्स द्वारा उन्हें देखा जाता है। पहले बेट्सी ने उन्हें गोली मार दी। जैसे ही वांडा और अन्य जुआरी खुलकर बाहर आते हैं, युगल एक कार में भाग जाता है, लेकिन वे कोई शॉट नहीं लगाते। निराश वांडा ने नीना के पीछे जाने की घोषणा। कुछ घंटों बाद मार्क मिल्वॉकी में नीना के बचपन के घर में जागता है। पड़ोसियों ने नीना को बताया कि उसके पिता की बीमारी से मृत्यु हो गई और उसकी मां ने उनके साथ रहने के लिए खुद को छोड़ दिया, जिसके बारे में वे जानते हैं। नीना द्वारा पत्र पढ़ने के बाद वह पड़ोसियों से पूछती है कि वे उपनगरों में शांतिपूर्ण जीवन कैसे बनाए रखने में कामयाब रहे। वे समझाते हैं कि जुआरी कभी कभी आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने कार बैरिकेड्स की एक प्रणाली स्थापित की है। छतों पर स्नाइपर्स के रूप में बारी बारी से घूमते हैं। नीना अपने परिवार के पुराने दोस्त फिल से टकराकर खुश होती है। इसी बीच बेट्सी भी आ जाती है और नीना के घर में छिप जाती है। कुछ समय बाद नीना ने फिल को वॉकी टॉकी पर बात करते हुए देखा और जब वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है तो वह वापस अपने घर में भाग जाता है। एक संदिग्ध नीना उस पर जासूसी करने के लिए छिपती है और पता चलता है कि फिल जुआरियों के संपर्क में है। उसी समय उसकी नजर सड़क लड़की पर पड़ती है, से घर में खींच लेती है। नीना को छिपने के लिए मजबूर करना। बेट्सी ने भी गोली चलाने का मौका लिया और अपनी मशीन गन की बदौलत जुआरियों के एक समूह को तुरंत मार डाला। नीना पुनः लोड होने के लिए एक क्षण लेने की कोशिश करती है। एक जुआरी पीछे से उसके पास आता है। मार्क ने खिड़की से उसे गोली मार दी। वांडा ने हार मानने से इनकार कर दिया और लड़ना जारी रखना चाहती है, इसलिए गार्ड ड्यूटी पर तैनात पड़ोसी ने भी छत से गोलीबारी शुरू कर दी, जबकि नीना सड़क के बीच में एक घर का बना धुआं ग्रेनेड फेंकती है। घर में गिरोह का एक सदस्य पीछे से मार्क को आश्चर्यचकित करता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। मार्क ने उस आदमी के मुखौटे से सींग से पहले उसकी आंख में छुरा घोंप। इस बीच
नीना लड़ना जारी रखती है और बेट्सी को पता चलता है कि उसे गोली मार दी गई है। उसी समय प्लोबॉय जिम का बदला लेने के लिए बेट्सी की तलाश में पहुंचते हैं, लेकिन वे जुआरियों के खिलाफ गोलीबारी में फंस जाते हैं, जबकि प्लोबॉयज का ट्रक आसानी से कार बैरिकेड को नष्ट कर देता है। पड़ोसी गार्ड नीचे आता है, लेकिन वांडा द्वारा तुरंत उसे मार दिया जाता है। के पास जाती है और उसे नीना की शादी की अंगूठी वापस देती है। उसी समय वांडा अंदर आती है और बेट्सी के सिर में गोली मार देती, लेकिन नीना आती है और पहले उसे नीचे ले आती है। अब जब सभी गैंगस्टर मर चुके हैं तो नीना फिल को भी मारने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन वह पहले ही मर चुका होता है। वह मेज पर अपने पिता की पसंदीदा बंदूक देखती है और उसे वापस ले लेती है। बच्चे को फिल के घर की ओर घूरते हुए देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने ऐसा किया क्योंकि बच्चों द्वारा एक गिरोह बनाने की अफवाहें थी। मार्क को अपने पिता की बंदूक देती है। वह शादी की अंगूठी वापस उसकी उंगली में पहना देता है। एक बार जब वे अपने घावों से उबर जाते हैं तो दंपति गिरोह के सदस्यों की तलाश करने और अन्य घरेलू लोगों की रक्षा करने के लिए सड़क पर वापस चले जाते हैं।